बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे और पाठ 9 है खेत में धन। इस पाठ को मैंने आप लोगों को समझा दिया था। इसमें मोहनपुर नामक एक गांव था जहां चरणलाल नाम का व्यक्ति रहता था। चरणलाल के 3 पुत्र थे, सोनू, मोनू और दीनू। तो सोनू, मोनू और दीनू बहुत कामचोर, बहुत आलसी थे, लेकिन चरणलाल बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार किसान था। धीरे धीरे चरणलाल जो है वृद्ध होता गया। अब बच्चों की यह स्थिति देखकर चरणलाल बहुत दुखी रहने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे तीनों बच्चों तो कामचोर है। इसलिए अपने बच्चों को सुधारने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने कहा कि मैंने खेत में धन गड़ा के छोड़ दिया है, जब तुम लोगों को जरूरत पड़े तो तुम लोग निकाल लेना। अचानक फिर पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर बच्चे लोग काम भी करते थे तो उनको पैसे की कमी होने लगी, खाने पीने के लाले पड़ने लगे। तब उन्होंने सोचा कि पिताजी ने बोला था कि खेत में धन गड़ा है, तो क्यों ना हम उसको खोद के निकाल लें। और तीनों बच्चे खोदने के लिए चले गए। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कहीं भी धन नहीं मिला। दूसरी बार भी कोशिश किए, फिर भी वहां कोई धन उन बच्चों को नहीं मिला। फिर एक रामू काका जो था, उसने उन लोगों से कहा, खेत तो खोद ही डाले, इसमें मेरे पास से बीज लाओ और इसमें बीज डाल दो। उन तीनों ने ऐसा ही किया, बीज लाके खेत में छिड़क दिए। कुछ दिन बाद वहां से फसल उगाए और फसल उगने के बाद धीरे धीरे कटाई का समय आया और कटाई करने के बाद उन लोगों को इतना अनाज प्राप्त हुआ जितना कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तब उन लोगों को समझ में आया कि पिताजी ने क्यों कहा था कि खेत में धन गड़ा है। इसका यह अर्थ है कि हम अगर मेहनत करें तो कहीं से भी हम लोग धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था बच्चों। आज हम देखेंगे शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सही गलत, रिक्त स्थान, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला है प्रसन्नता। प्रसन्नता माने क्या होता है? खुशी। प्रसन्नता माने खुशी। दूसरा है कलह। कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद, झगड़ा होना, आपस में वाद विवाद करना, ये कलह का मतलब क्या होता है? झगड़ा। फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। परिश्रम माने क्या होता है? मेहनत। परिश्रम माने मेहनत। पांचवा है जरूरी। जरूरी मतलब आवश्यक। जरूरी माने आवश्यक। छठवा है दशा। दशा मतलब स्थिति। स्थिति को देखना। दशा मतलब स्थिति। फिर सातवां है तमाशा। तमाशा मतलब खेल। तमाशा मतलब खेल। फिर आठवां है दरिद्रता। दरिद्रता मतलब गरीबी। एक बार और देखेंगे। प्रसन्नता मतलब खुशी। प्रसन्नता माने खुशी। कलह माने झगड़ा। कलह माने झगड़ा। तीसरा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। फिर चौथा है परिश्रम। परिश्रम माने मेहनत। परिश्रम माने मेहनत। फिर पांचवा है जरूरी। जरूरी मतलब आवश्यक। जरूरी माने आवश्यक। फिर दशा। दशा माने स्थिति। दशा माने स्थिति। सातवां है तमाशा। तमाशा माने खेल। फिर आठवां है दरिद्रता। दरिद्रता मतलब गरीबी। तो ये सब बात हो गए बच्चों। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। अब क्या पढ़ेंगे? प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, चरण को क्या कष्ट था? पहला प्रश्न है, चरण को क्या कष्ट था? तो उत्तर होगा, चरण को अपने बेटों के निकम्मेपन का कष्ट था। अपने बच्चों के आलसीपन से उनको कष्ट था। चरण को क्या कष्ट था? तो उत्तर होगा, चरण को अपने बच्चों के निकम्मेपन से कष्ट था। दूसरा, किस बात से चरण का मन टूट जाता था? प्रश्न है, किस बात से चरण का मन टूट जाता था? तो उत्तर होगा, अपने बेटों के आलसीपना को
देखकर उनका मन टूट जाता था। चरण का किस बात से मन टूट जाता था? अपने बेटों के आलसीपन को देखकर उनका मन टूट जाता था। तीसरा प्रश्न है, चरण ने पुत्रों से क्या कहा? प्रश्न है, चरण ने पुत्रों से क्या कहा? तो उत्तर होगा, चरण ने पुत्रों से कहा, मेरे पास जो भी धन है वह खेत में गड़ा हुआ है। चरण अपने बच्चों से कहता है कि मेरे पास जितने भी धन है मैंने उसको खेत में गड़ा दिया है। प्रश्न चौथा, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए क्या किया? प्रश्न है, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए क्या किया? तो उत्तर होगा, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए पूरे खेत को खोद डाले। उत्तर होगा, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए पूरे खेत को खोद डाले। पांचवा है, चरण ने धन गड़े होने की बात क्यों कही थी? प्रश्न है, चरण ने खेत में धन गड़े होने की बात क्यों कही थी? तो उत्तर होगा, अपने बेटों को मेहनती बनाने के लिए चरण ने खेत में धन गड़े होने की बात कही। उत्तर है, अपने बेटों को मेहनती बनाने के लिए चरण ने खेत में धन गड़े होने की बात कही थी। एक बार और देखते हैं प्रश्न उत्तर को। चरण को क्या कष्ट था? प्रश्न है, चरण को क्या कष्ट था? उत्तर होगा, चरण को अपने बेटों को निकम्मेपन से कष्ट था। चरण को अपने बेटों के निकम्मेपन से कष्ट था। दूसरा प्रश्न, किस बात से चरण का मन टूट जाता था? अपने बेटों के आलसीपन को देखकर चरण का मन टूट जाता था। प्रश्न तीसरा है, चरण ने पुत्रों से क्या कहा? तो उत्तर होगा, चरण ने पुत्रों से कहा, मेरे पास जो भी धन है वह खेत में गड़ा है। चरण ने क्या कहा था अपने पुत्रों से? चरण ने पुत्रों से कहा कि मेरे पास जो भी धन है खेत में गड़ा है। प्रश्न चौथा, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए क्या किया? तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए क्या किया? तो उत्तर होगा, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए पूरे खेत को खोद डाले। प्रश्न पांचवा है, चरण ने धन गड़े होने की बात क्यों कही थी? तो उत्तर होगा, अपने बेटों को मेहनती बनाने के लिए चरण ने खेत में धन गड़े होने की बात कही थी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है, बेटों में खाली स्थान करने की खाली स्थान नहीं थी। तो बेटों में परिश्रम करने की आदत नहीं थी। क्या आएगा? एक में परिश्रम और आदत, तो होगा बेटों में परिश्रम करने की आदत नहीं थी। चरण का मन खाली स्थान से भर गया। जब बेटे काम नहीं करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो चरण का मन किससे भर जाता था? निराशा से। तो होगा, चरण का मन निराशा से भर जाता था। तीसरा, सबने चरण की खाली स्थान की सराहना की। किसकी? चरण की सूझबूझ की, क्योंकि बच्चों को मेहनती बनाने के लिए उसने खेत में धन गड़े होने की बात कही थी, और जिसके लालच में आकर बच्चों ने पूरा खेत को खोद डाले, मेहनत करना सीख गए। इसलिए सबने चरण के सूझबूझ की सराहना की। चौथा है, उसके खाली स्थान के दिन फिर आए। जब उनके बच्चों ने मेहनत किया, धन उगाए, तो उनके घर के दिन फिर आ गए। पहले जैसी स्थिति थी उसी तरह स्थिति फिर से आ गए। एक बार और ध्यान देंगे, बेटों में खाली स्थान करने की खाली स्थान नहीं थी, तो बेटों में परिश्रम करने की आदत नहीं थी। दूसरा, चरण का मन खाली स्थान से भर जाता, चरण का मन निराशा से भर जाता। तीसरा है, सबने चरण की खाली स्थान की सराहना की, तो चरण के सूझबूझ की सराहना की। चौथा है, उनके खाली स्थान के घर फिर आ गए, तो उनके घर के दिन फिर आ गए। अब देखेंगे, सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, सोनू, मोनू और दीनू आलसी व कामचोर थे, तो यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा, क्योंकि सोनू, मोनू और दीनू आलसी और कामचोर थे, तो ये राइट का चिन्ह आएगा। दूसरा, चरण का बड़ा परिवार और छोटी खेती थी, यह भी कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा, क्योंकि
चरण के पास बहुत कम खेत थे, लेकिन खाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए यह कथन सत्य है तो राइट का चिन्ह आएगा। तीसरा, चरण ने झूठ बोला था कि खेत में धन गड़ा है। ये भी कथन सही है। बेटों को मेहनती बनाने के लिए चरण ने झूठ कहा था कि खेत में धन गड़ा है, ताकि बच्चे उसको खोदे, मेहनत करे। तो यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। फिर चौथा है, रामू काका ने तीनों भाइयों को धान बो लेने की सलाह दी। यह भी कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। एक बार और देखते हैं। पहला है, सोनू, मोनू और दीनू कामचोर व आलसी थे। यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। दूसरा, चरण का बड़ा परिवार और छोटी खेती थी। यह भी कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। तीसरा है, चरण ने झूठ बोला कि उसके खेत में धन गड़ा है। यह भी कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। फिर चौथा है, रामू काका ने तीनों भाइयों को बीज बो लेने की सलाह दी। यह भी कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। फिर एक है रिक्त स्थान। यहाँ पे तुमने और तुम का प्रयोग करना है। खाली स्थान खेत तो खोद ही लिया, अब खाली स्थान खेत में बीज भी बो दो। बोलते तुमने खेत तो खोद ही लिया, अब तुम खेत में बीज बो लो। तुम्हें मेहनत का फल तो मिलेगा ही, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारे काम ही आएगी। अब है उचित अर्थ का मिलान करो। अब देखेंगे उचित अर्थ का मिलान करो। मन टूटना, मन टूटना का क्या होगा? निराश हो जाना। मन टूटना का अर्थ क्या होगा? निराश हो जाना। दूसरा, टस से मस नहीं होना, मतलब थोड़ा भी प्रभावित नहीं होना। टस से मस नहीं होना मतलब थोड़ा भी प्रभावित नहीं होना। तीसरा है लाले पड़ना। लाले पड़ना मतलब अभाव होना। लाले पड़ना का अर्थ क्या होगा? अभाव होना। फिर है दिन फिरना। दिन फिरना मतलब अच्छा समय आना। दिन फिरना माने अच्छा समय आना। गले उतरना मतलब समझ में आना, मान लेना। गले से उतरना मतलब समझ में आना, मान लेना। एक बार और देखते हैं। मन टूटना मतलब निराश हो जाना। मन टूटना मतलब निराश हो जाना। टस से मस न होना मतलब थोड़ा भी प्रभावित न होना। टस से मस न होना मतलब थोड़ा भी प्रभावित न होना। लाले पड़ना अभाव होना। लाले पड़ना मतलब अभाव होना। फिर दिन फिरना मतलब अच्छा समय आना। दिन फिरना माने अच्छा समय आना। गले उतरना मतलब समझ लेना, समझ में आना या मान लेना। अब देखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में पहला है परिवार। तो इसका वाक्य प्रयोग है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। मतलब परिवार है तो जो मैं बता रही हूँ छोटा परिवार सुखी होता है, यही वाक्य प्रयोग है, ऐसा नहीं है। हम अपने अनुसार कितने भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा परिवार छोटा परिवार है, मेरा परिवार सुखी परिवार है, छोटा परिवार सुखी होता है। क्या आना चाहिए? परिवार आना चाहिए। दूसरा संतोष। हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए। क्या होगा? हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए। तीसरा है दरिद्रता। आलसी लोगों को दरिद्रता का दिन देखना पड़ता है। वाक्य प्रयोग होगा, आलसी लोगों को दरिद्रता का दिन देखना पड़ता है। चौथा है परिश्रम। परिश्रम करने से ही भलाई है। परिश्रम करने में ही भलाई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या परिश्रम करने से धन कमाया जा सकता है, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ऐसे हम लोग कई वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर को मैं एक बार और समझा देती हूँ। पहला है चरण को क्या कष्ट था? उत्तर है चरण को अपने बेटों के निकम्मेपन का कष्ट था। चरण को क्या कष्ट था? चरण को अपने बेटों के निकम्मेपन का कष्ट था। दूसरा, किस बात से चरण का मन टूट जाता था? तो उत्तर होगा अपने बच्चों के आलसीपन को देखकर चरण का मन टूट जाता था। उत्तर होगा अपने बेटों के आलसीपन को देखकर चरण का मन टूट जाता था। तीसरा प्रश्न है चरण ने पुत्रों से क्या कहा? चरण ने पुत्रों से कहा, मेरे पास जो भी धन है वह खेत में गड़ा है। चरण ने अपने पुत्रों से कहा, मेरे पास जितना भी धन है सब खेत में गड़ा है। चौथा, तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए क्या किया?
तो उत्तर होगा तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए पूरे खेत को खोद डाला। तीनों भाइयों ने धन पाने के लिए पूरे खेत को खोद डाला। पांचवा है चरण के धन गड़े होने की बात क्यों कही थी? तो अपने बेटों को मेहनती बनाने के लिए चरण ने खेत में धन गड़े होने की बात कही थी। तो यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। जो भी नोट्स भेजे जा रहे हैं उसको कॉपी में साफ सुंदर अक्षर से लिखें। समय जो भी हमें मिला है उसका सही उपयोग करें और घर में रहकर पढ़ाई करें। जो नोट्स दिया जा रहा है उसको साफ सुंदर अक्षर से कॉपी में लिखें। धन्यवाद।